बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, जुड़े रहिए अपने हर रिश्ते के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बैंगन बनाने की ऐसी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी जो नहीं भी खाता वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 बड़े टमाटर थे मैंने काट लिए, हाफ कप दही का, प्याज बड़ा, आधा किलो बैंगन है, 2 आलू। तो चलिए इनकी पहले कटिंग कर लेते हैं। इनके ये छिलके ऊपर से उतार लेंगे। मैंने छील लिया, अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये निकाल लेते हैं, ये पके हुए बीज हैं इनके अंदर। सारे मैंने काट लिए हैं, ये मैं रहने देती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएंगे। रमज़ान में ज़्यादा सालन खाया नहीं जाता। इसके पकोड़े बना लेंगे। आलूओं की मैंने इसी तरह कटिंग कर ली है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया। घी में बनाएं, ऑयल में नहीं बनाएं। घी में बहुत ही मज़े के बनेंगे। घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो चुका है, इसमें अब शामिल कर देंगे बैंगन। इनको सबसे पहले करेंगे हम फ्राई। ये बैंगन बनाने की अनोखी रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। जो नहीं भी खाता वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। बैंगन फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। बैंगनों को मैंने निकाल लिया। अब इसमें प्याज को शामिल करके भून लेंगे। ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सोते ही करेंगे इसको। जब भी बैंगन पकाएं टमाटर और प्याज ज़्यादा ही डालें, क्योंकि जो इनमें कसैलापन होता है ना बैंगनों में, वो ख़त्म हो जाता है टमाटरों से और प्याज से। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, साथ ही ये भी भून जाए। लहसुन अदरक भूंचा का इसने खुशबू छोड़ दी है। और टमाटर शामिल कर दें। टमाटर भी अच्छे खासे भून चुके हैं। जब भी हम टमाटरों को फ्राई करें ये बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। जब भी हमें इनको नरम करना हो तो पहले फ्राई करना है। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च। अब थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाएंगे ताकि मसाले भून जाएं। नमक मिर्च का हिसाब ज़रूर रखिएगा क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं मिर्च, कुछ लोग कम खाते हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी चीज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि टेस्ट में फ़र्क ना आए। नमक मिर्च भी भूनने की जा चुकी है। अब आलूओं को भून लेते हैं। आलू भी बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, साइडों से मसाला उतार लेते हैं। ताकि इसको अच्छी सी शक्ल दी जाए, आखिरी शक्ल दी जाए। अब जो हमने बैंगन फ्राई किए थे उनको डाल देते हैं। धनिया पाउडर डालना मैं भूल गई थी, मैंने अब डाल दिया इसके ऊपर। अब जो हमने दही रखा था
उसको डालते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप एक बार बना लेंगी, आप बार बार बनाएंगी। अब इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि आलू भी मज़ीद गल जाएं और दम पे आके बैंगन भी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं, पक गए हैं और बहुत प्यारी खुशबू सी आ रही है। ये देखिए, आपने अगर इनको इस तरह मैश करके खाने हैं तो मैश कर लें। कुछ लोग साबुत नहीं खाते बैंगन, इस तरह में ये इतने गल चुके हैं ये बहुत जल्दी मैश हो जाएंगे, लेकिन जायका इनका वही रहेगा। अगर इसी तरह आपने खाने हैं तो इसी तरह रहने दें। यकीन माने ये इतने मज़े की रेसिपी है ना, अगर आप महीनों बाद बनाते हैं ना बैंगन, तो आप हर हफ्ते बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।